एक वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 56 उसका 11 से 13। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। वाह, मैं न डरूंगा। ओके, आप डर रहे हैं, आप भरोसा नहीं रखा है। आप भरोसा रखा है, आप डर नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फियर इफ यू हैव पुट योर फेथ ऑन गॉड। यानी आप अगर परमेश्वर पर भरोसा रखा है, काय का डर? आमीन। भरोसा रखा है, डर नहीं। ओके, डर रहेगा, भरोसा नहीं, दोनों एक साथ नहीं जा सकता है। सुना कि नहीं सुना? आपने भरोसा रखा है तो काय का डर? आमीन। नहीं, मेरा भविष्य क्या होने वाला, काय का डर? प्रभु पकड़ा हुआ है, प्रभु पर आप भरोसा रखा है। वाई फियर व्हेन गॉड इज विथ यू? आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है, काय का डर? आमीन। ओके, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। बोलो, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। आमीन। शैतान डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बोलना है मैं नहीं डरूंगा। 50 बार दिन में बोलते रहिए, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। आमीन। डर और विश्वास में फर्क है। एक आपको पॉजिटिव की ओर लेके जा रहे हैं, एक आपको नेगेटिव की ओर लेके जा रहा है, लेकिन दोनों किसी ना किसी चीज पे भरोसा कर रहा है। ओके, आपका विश्वास है तो आप भरोसा कर रहा है कि आप गिरेंगे नहीं। आपके अंदर अगर डर है, फिर भी आप भरोसा कर रहे हैं। क्या भरोसा कर रहे हैं? आप गिर जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप नेगेटिव पर विश्वास कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर लिखने वाला बड़ा गौर से लिख रहा है, परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छे तरीका से लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, मैं नहीं डरूंगा। ओके, आगे। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। वाह, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आप अगर परमेश्वर पे भरोसा है, अगर आपके विरुद्ध कोई उठेगा, परमेश्वर उसे खत्म कर देगा। मैं ऐसे करूंगा कि मैं तेरे बैरियों को लाकर तेरे कदमों में गिरा दूंगा। सुना कि नहीं सुना? डरो मत, कोई आपको बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आप मनुष्यों के टाइम टेबल पर नहीं है, यहां पर आप उसका टाइम टेबल पर चल रहे हैं। कैरोस जिसको कहते हैं, यूनानी शब्द में कैरोस, यानी उसके टाइम टेबल पर आप चल रहे हैं। ओके, मैं नहीं डरूंगा। आगे। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। वाह, यहां पर लिखा है, ये परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर पड़ा है। आप अगर परमेश्वर से मन्नत मांगा है, आपने परमेश्वर से वाचा बांधा है, मन्नत का भार मुझ पर है, और इसके लिए क्या करूंगा? आप एक बार मन्नत चढ़ाने के बाद आपको क्या करते रहना का है? प्रतिदिन उसके लिए 24 घंटा धन्यवाद देते रहो कि वो चीज तुम्हारा हो गया। अगर आप मन्नत चढ़ाया है, वाचा बांधा है, अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, आपका एक हाथ है, एक हाथ नहीं है। मन्नत और धन्यवाद, यानी वाचा और धन्यवाद एक साथ जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? तेरे मन्नतों का भार, आप मन्नत मतलब प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु ये चीज करो, मैं ये चीज करूंगा। आपने किया, लेकिन परमेश्वर करने के लिए आप क्या बोलो? धन्यवाद देते रहो कि धन्यवाद प्रभु जी, वो मेरा हो गया, अब मेरा होने वाला नहीं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। उठते बैठते समय वो चीज को देखते रहो और धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? तेरे मन्नतों का भार मुझ पर है। हालेलुया। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं धन्यवाद चढ़ाऊंगा। यानी दोनों हाथ एक साथ है। एक मन्नत आपने मानी है और आपने कर दिया होगा या नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद देने के लिए भूलो मत। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। परमेश्वर को आप क्या कर देते हैं? जैसे खुजली कर रहा है, परमेश्वर को बार बार आप खुजली कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, वो मेरा हो गया। धन्यवाद प्रभु जी, वो मेरा हो गया। धन्यवाद, वो मेरा हो गया। धन्यवाद, मेरा हो गया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है देखो, पढ़ो। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। वाह, तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। आगे। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। ओके। ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में
चलूं फिरूं। वाह, भजन संगीता 75 का 1 आ जाइए। एक। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। वो शब्द जो प्रकट हुआ है इब्रानी भाषा में करोब, यानी लेकर सामने आना। आमीन। जब हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का नाम आपके सामने लेकर आता है। परमेश्वर अब बोलता है कि इस नाम को तो इस्तेमाल कर। आप अगर धन्यवादी हैं तो परमेश्वर का नाम का प्रकटीकरण आपके जीवन में होगा। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्या ऐसा है, ये क्या है, कुड़कुड़ाते रहते। उसके बाद बोलते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम उनसे दूर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन्यवाद देने के लिए सीखा नहीं। जब आप धन्यवाद देगा, उस नाम आपके सामने लेकर आएगा। यीशु मसीह उस नाम को तुझसे जोड़ देगा। तेरा नजदीक में वो नाम रहेगा और तू जब इस्तेमाल करेगा, उस नाम के द्वारा सब कुछ होने लगेगा। कुड़कुड़ाने के लिए छोड़ दो। पानी है तो कुड़कुड़ा रहा, कैसे पानी दिया? पानी नहीं है तो अरे नहीं पानी ही नहीं है। पत्नी है तो कुड़कुड़ा रहा है, अरे यार कैसे पत्नी दिया, रे बंदर नहीं दिया। नहीं है तो अरे मिलता तो अच्छा था, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं आप। बच्चा है तो धन्यवाद, नहीं है तो बच्चा है तो यार कैसा बंदर जैसे बच्चा दिया, नहीं है तो यार है नहीं, ओ नहीं है। जो भी परिस्थिति में आप क्या करो, धन्यवाद देने के लिए सीखो। तो परमेश्वर क्या करेगा, वो नाम को तेरे नजदीक लेकर आकर उसका प्रकटीकरण, उसका प्रकाशन तेरे जीवन में आएगा। उस नाम में जो सामर्थ्य है तेरे जीवन में उतरने लग जाएगा। हालेलुया। ओके, पहला कोरिन्थियों 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें आप कब जयवंत होता है? जब आप धन्यवाद देने के लिए लगेगा, आप जयवंत होने लगेगा। हालेलुया। आप धन्यवाद दो, आप जयवंत में जिएंगे, जीने लग जाएंगे। हालेलुया, आमीन। ओके, कुलिस्सियों 2 का 7। और उसी में जड़ पकड़ते, यानी प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ो, आगे और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाया भी गया हो कि आगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। लेकिन कैसे, आगे देखेंगे। और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। वो शब्द जो अधिक मतलब ओवरफ्लो मतलब बहना, धन्यवाद से बहना। यानी जैसे आपके चाय के कप में अगर चाय डाला, उसके बाद आप उसके ऊपर और चाय भरते रहेगा तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। वही शब्द वहां पर इस्तेमाल किया, अधिक से अधिक क्या करो, धन्यवाद करते रहो। यस। कुड़कुड़ाने से आपके शरीर में रोग आता है, कुड़कुड़ाने से आपकी चीजों को छीना जाता है, कुड़कुड़ाने से परेशानियां आते हैं। परेशानियां घटते नहीं है, परेशानी जो है वो बढ़ता है। हेलो, बहुत साल पहले मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था लेकिन वो चंगाई नहीं पा रहा था। कैंसर था उसे, चंगाई नहीं पा रहा था। तो मैं बोला, प्रभु सभी प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा दुनिया इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, बड़े बड़े सेवक इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हो रहा है, ये मर रहा है क्यों? तो प्रभु ने बोला, जाओ उसके पास जाओ, उससे सामने से बात कर, मैं तुझे बताऊंगा क्यों मैं इसे चंगा नहीं कर सकता है। मैं उसके पास गया, उस व्यक्ति के पास गया। मैं बोला, अंकल जी, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया? अचानक ताकत आ गया, जैसे कोई उसके अंदर ऐसे ताकत। वो बच्चा एकदम, अंकल सोया हुआ था, एकदम बड़े आराम से बैठा हुआ था। अचानक, कितने बार मैं माफ करूं? मैं बोला, किसको माफ करूं? बोला, मेरा बहू को। मैं बोला, वो क्या किया? लेकिन पता नहीं कितना बार मैं इसके माफ करूं। प्रभु मुझे बोलने लगा, देखा मैं तुझे क्या बोला, इसको मैं स्वयं स्वर्ग से उतर कर आकर इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं, इसको सिर में हिला के टकला कर दूं, फिर भी ये चंगा नहीं होगा। हेलो, कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? वो आदमी सड़ के मर गया, लेकिन वो माफ नहीं किया। क्यों? कुड़कुड़ाना तेरे जीवन से कोई चीज को छीन लेता है। लेकिन यहां पर लिखा अत्यंत, यानी भरपूरी से क्या करो, अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते रहो। वाह,
यानी धन्यवाद तेरा जीवन का शैली बन जाए। धन्यवाद तेरा जीवन का शैली बन जाए। जीवन कैसा होना चाहिए? धन्यवाद देने तेरे जीवन का एक स्टाइल बन जाए। ओके, हालेलुया। जल्दी से पहला थिस्सलुनीका उसका 5:16, ओके, उसका 15 से भी पढ़ लो। अच्छा है वो। सावधान, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। यानी आपकी मन की इच्छा ये होना चाहिए दूसरों के लिए भलाई होवे। आप दूसरों के लिए अगर बुराई चाहने वाला व्यक्ति है, आपकी दिल की इच्छा ये हो कि दूसरों के लिए बुराई हो, तो आप भलाई नहीं पा सकेंगे। वर्ड जो है भलाई मतलब एगथोस, यानी अच्छाई है। आपकी इच्छा ये होना चाहिए कि दूसरा जब अच्छा उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, आपको खुशी मनाना चाहिए। ओके, भलाई करने पर तत्पर रहो और आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। भलाई का चेष्टा करो। वाह, भलाई चेष्टा करो, यानी आपके दिल का धड़कन ये सोच रहा है कि दूसरों की भलाई होवे, दूसरा ऊपर आए, दूसरा आशीष पाए। कोई गाड़ी खरीदा तो आप सोचने लग जाते हैं कहां से लेके आया रे, चोरी किया है क्या? तेरे को क्या करने का है? भलाई हो रहा है और तू खुशी नहीं मना रहा। भलाई हो रहा है, तू चिढ़ रहा है, यानी तेरे अंदर मामा है। उसने घर खरीदा, घर खरीदा, कहां से आया रे? कुछ तो किया होगा उल्टा सीधा। तेरे को क्या करने का? तो धन्य घर मिला, वाह धन्यवाद प्रभु जी, तूने उसे आशीष दिया। अगर तू उसे दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। आमीन। देखो, आपका एटीट्यूड जो है उस तरह होना चाहिए, तब हम आशीष पा सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु के भवन में अब जस्ट इस तरह का एटीट्यूड आपके दिल के अंदर आएगा, आप आशीष पाने लग जाएगा। हमें अच्छा जूता पहना है, कहां से लेके आया? चोरी किया लगता, बुराई सोचेगा, यानी तेरे जीवन में कभी भलाई नहीं हो सकता, क्योंकि तू बुराई का दाता है। हेलो, किसी को अगर अच्छा ही हो रहा है, तुरंत धन्यवाद देने के लिए लग जाओ, वो तुझे भी मिल जाएगा। ओके, आगे। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो, यानी 24 घंटा आनंदित रहो। वो सदा जो शब्द है वो यानी कोई भी, हर कोई, हर समय, मकसद के लिए। वो सदा शब्द का जो रूट शब्द जो अर्थ मैं निकाल रहा हूं, यानी सदा जो शब्द है कोई भी, यानी हर कोई, हर समय एक मकसद के लिए क्या कर रहे हैं? आनंदित रह रहे हैं। यानी हर कोई, यानी कोई भी विश्वासी होने के बाद आपके जीवन में सदा आनंदित रहना ही है। कई लोगों को मैं बोलता हंसो, बोलता पास से मेरे को हंसी नहीं आता, तो रो। नहीं, मैं हंसने नहीं आता, हंसने नहीं आता, करने आता, दांत खोलो कर। नहीं, मेरे को हंसने नहीं आता है। रोने आता, हंसने नहीं आता। उंगली आपके पास, खुजलाओ, खुद को खुजला, हंसो ना यार। हंसने नहीं आता बोलता, बस मैं कभी हंसा नहीं। आप संसार में हंसा नहीं, लेकिन प्रभु के राज में आपको बुलाया, हंसने के लिए बुलाया है, आनंद मनाने के लिए बुलाया है, रोने के लिए नहीं बुलाया है, आनंद मनाने के लिए बुलाया है। यहां पर बाइबल आपको बार बार चेतावनी देके बोल रहा है, सदा आनंदित रहो। सदा जो शब्द है हर कोई, हर समय, मकसद के लिए, उसका रूट जो शब्द का अर्थ है मकसद के लिए तुझे आनंदित रहना है। आनंद के साथ उस डैडी के पास जाकर आप आनंद मना रहे हैं, यहां पर आके आनंद मना रहे हैं। आप हर पल आनंद है, आनंदित है। वो सदा जो शब्द है, हर कोई, हर व्यक्ति, हर समय क्या करना है? मकसद के लिए। वो शब्द मकसद, उस सदा जो उसमें मकसद भी आ जाता है। मकसद के लिए हर कोई, हर समय में क्या रहता है? मकसद के लिए आनंदित रहता है। आनंद जो शब्द है वो अर्थ जो है यूनानी शब्द है उसका कैरो, यानी दिल की हालत है। ओके, मनोभावना है, आपका दिल का एटीट्यूड है कि मैं आनंदी रहूंगा, मेरा आनंद कोई छीन नहीं सकता है। पुराना नियम में बोल रहा है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, मेरा बल है। आपका सब चला गया, अब रोड पे आ गया, आनंद मनाओ यार। बोले रोड पे आ गया आनंद मना रहा है, हाँ? जितना गया उससे 7 गुना वापस प्रभु एक झटके पे आपको दे सकता है यार।
एक किसी का, मैं प्रभु के दास के एक गवाही सुन रहा था। एक व्यक्ति को वो देखा रोड पे, वो मस्त एकदम हाईवे पे नाच कर रहा था। तो ये प्रभु के दास ने हंस कर नाच कर रहा था। ये प्रभु की गाड़ी, अपना गाड़ी रोका और उसको बोला, तू इतना आनंदित क्यों है भाई, क्या हुआ तेरे साथ? बोलता मेरा गाड़ी कोई चुरा के लेके गया। बोलता तेरा गाड़ी चुरा के ले गया, तू आनंद मना रहा है? बोला हाँ, पहले मैं टकला था, कुछ नहीं था, अभी तो कोई मेरी चीज को चुराने के लिए कुछ तो है मेरे पास। अब वैसा व्यक्ति को प्रभु एक गाड़ी नहीं या 10 गाड़ी एक साथ देगा उसको, क्योंकि प्रभु के रहस्य को वो समझ लिया है। तो अगर आनंदित रहेगा, कोई तेरे को मारने आएगा ना, वो मर जाएगा, लेकिन तू नहीं मर सकता है। आनंद में ताकत है, कोई जादू टोना तेरे ऊपर काम नहीं करेगा, कोई दुष्टात्मा तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, जादू टोना तेरे ऊपर। आनंद मनाओ। डायबिटीज नीचे गिर गया, डायबिटीज इस शरीर में इस शरीर में डायबिटीज, जिसमें त्रिएक परमेश्वर मालिक अंदर रहता है, जब तक जिएगा बिना रोग से जिएगा। डायबिटीज चढ़ नहीं सकता है, कैंसर आ नहीं सकता है, ब्लड प्रेशर आ नहीं सकता है, एड्स का गुंजाइश ही नहीं है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने बनाया, आपको परमेश्वर ने बनाया है रोगों को नीचे गिराने के लिए, रोगों को लेकर नहीं। हालेलुया, आमेन। आनंदित रहो। किसी को बोलो आनंदित रहो। आपका एटीट्यूड, दिल का एटीट्यूड, आनंदित रहो, उसमें महिमा है। अब हंसेगा, 2 पल हंसेगा, रोग नीचे गिर जाएगा। बोला पास्टर मेरा सिर दर्द है, हंसो ना यार, नीचे गिर जाएगा। अंदर में गुड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया अंदर। अब इतना डर के जाते हैं उसके पास, जाकर डॉक्टर के पास, डॉक्टर रिपोर्ट निकालता है और मशीन तैयार रहता है। मशीन के अंदर मामा घुसा रहता है, वो मशीन आपको जैसे आप कर रहे हैं उससे रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। मामा बोला मशीन मामा, जबकि तू, तेरे ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकता, तू मशीन को बोल सकता है, मशीन चल, मैं जो बोलता है सही रिपोर्ट निकाल मेरा, और वो निकालेगा। मशीन तेरे अधीन में है। प्रभु ने तुझे आदर और मुकुट, महिमा का मुकुट पहना है यार, पहन के क्या कर रहा तू? जो तू बोलेगा तेरे साथ वही होगा। बस हमको नहीं मालूम है, नहीं मेरे को ना रिपोर्ट है मेरे हाथ में, मैं मरने वाला। अरे मैं बोल रहा तू मरेगा नहीं बस मेरे को मालूम है, 4 बार मशीन के अंदर डाल के मेरे को रिपोर्ट दिया है, मैं मरने वाला। अरे मरेगा नहीं यार तू, पास आपको नहीं मालूम है, 4 बार अंदर डाला बाहर निकाला, रिपोर्ट दिया है मेरे को, 4 रिपोर्ट है मेरे पास, मैं मर जाएगा। तो मर जा, क्या कर सकता है तेरे को? स्टाइल से मर जा। अरे नहीं मरेगा तू, नहीं मर जाएगा मैं। अरे मैं बोल रहा मरेगा नहीं तू, नहीं मैं मर जाएगा, मर जा, स्टाइल से मर जा जाके। हेलो, किसी को बोलो मैं मर नहीं सकता, मैं गिर नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं फिसल नहीं सकता, मैं खड़ा होने के लिए बुलाया है, दूसरों के रोग को निकालने के लिए बुलाया है। मेरे अंदर आसमानी बाप रहता है। ये मंदिर, ये शरीर उसका मंदिर है, ये शरीर उसका मंदिर है। जो इस मंदिर को तोड़ेगा परमेश्वर उसे तोड़ेगा, जो तेरे मंदिर को तोड़ने आएगा परमेश्वर उसे तोड़ देगा। हमें कोई तेरे को मार गिराने आएगा, परमेश्वर उससे मार, उसका खानदान को उड़ा देगा, उसका 4 खानदान। तेरे ऊपर कोई वार किया, 4 खानदान कोड़ी निकलेगा उसका, हाथ नहीं पाँव नहीं, फिर तू जाके प्रार्थना करेगा, हाथ पाँव आएगा। हालेलुया, महिमा से तो भरा हुआ है। आनंद करो मेरे भाई, सदा आनंद करो, आनंद मनाओ। ओके, आनंदित करो। ओके, आगे 1 थिस्सलुनीका 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वाह, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सभी बोलो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वहां पर लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वाह, निरंतर। ये डायलैक्टोस, निरंतर जो शब्द है मतलब के माध्यम से, यानी झुक जाना। निरंतर जो शब्द है यानी निरंतर जो बोल रहा है, निरंतर जब प्रार्थना में जब तू लगे रहेगा, शैतान का हर वार जो तेरे ऊपर है झुक जाएगा, तेरे ऊपर नहीं आएगा। कई लोग सोते हैं लेकिन धन्यवाद देने के लिए नहीं आते। जब तू सोया हुआ बेड के ऊपर कम से कम 50 धन्यवाद दे के ही आंख बंद करो मेरे भाई। जब 50 धन्यवाद देगा, शैतान रात को कभी कभी अच्छा खासा सोया, रात को अच्छा खासा सोया, सवेरे उठ रहा है एक साइड पैरालाइज्ड। कारण क्यों? तू कुड़कुड़ा के सोया। पत्नी बोला चल भेट, पत्नी बोला क्षमा कर दे, सवेरे उठा एक साइड पैरालाइज्ड, क्योंकि तूने कुड़कुड़ा के सोया।
जब तू खटिया में है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में कैसे लो? उसका मतलब एक जगह बैठ के तपस्या करते रहो, प्रभु धन्यवाद। नहीं, हर पल तेरे मुंह से क्या होगा? धन्यवाद भरा हुआ शब्द निकलेगा। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। उठेगा धन्यवाद, बैठेगा धन्यवाद, जाएगा धन्यवाद, खाएगा धन्यवाद। खाना खा रहा है, आजकल लोग सोच के खा रहा है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आलू पीस के खाना चाहिए, आलू ऐसा अक्खा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एक लिस्ट देगा, ये नहीं खाना चाहिए, तल के नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, उसके बाद गोभी नहीं खाना है क्योंकि गोबू गंदे जगह से आता है। तो खाएगा क्या? गोबर। डॉक्टर जब ऐसा बोलेगा उसको एक प्लेट में बंद करके ला के देना गोबर दोनों साइड में। आप मेरे को बोले ये सब चीज़ नहीं खाने के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ, गोबर खाओ। हमें कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर जो शब्द है डायालेप्टोस यानी के माध्यम से, फॉल चुक जाना यानी फॉल शॉर्ट, यानी उसका अर्थ है निरंतर जब प्रार्थना में लगे रहेगा, शैतान की हर वार जो तेरे ऊपर है वो चुक जाएगा, तेरे ऊपर नहीं लगेगा। वो वापस शत्रु जो तीर चलाया उसी के ऊपर जाएगा। जो तुझे गिराने आएगा वो खुद गिर जाएगा, जो तुझे मारने आएगा वो खुद मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जो शब्द है प्रोस यूको, प्रोस मतलब विरुद्ध, यूकोमाई दो शब्द से आता है, प्रोस यूकोमाई यानी प्रे फॉर, यानी कोई चीज़ के लिए आप प्रार्थना क्या है, दोनों मिला के दो शब्द है। प्रार्थना जो शब्द है, एक विरोध में प्रार्थना कर रहा है, एक के लिए प्रार्थना कर रहा है, यानी प्रभु की इच्छा तेरे जीवन में होने के लिए तो प्रार्थना कर रहा है। एक है शैतान की इच्छा तेरे जीवन से विरुद्ध यानी काटने के लिए तो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना दैट इज प्रेयर। वो वर्ड जो शब्द है, कोई चीज का विरोध तो प्रार्थना कर रहा है, कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन सी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रभु की इच्छा तेरे जीवन में होने के लिए तो प्रार्थना कर रहा है, शैतान की इच्छा तेरे जीवन से कटने के लिए तो प्रार्थना कर रहा है। और कैसा हो सकता है? केवल धन्यवाद दो। अब भाई बोलता यही परमेश्वर में तेरी इच्छा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। यानी जब धन्यवाद दे रहा है, शैतान की जो विरुद्ध है तेरी प्रार्थना, जो विरुद्ध शैतान की जो चाल है, शैतान की जो इच्छा है तेरे जीवन में वो कट रहा है और परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में पूरा हो रहा है। धन्यवाद देने के लिए लग जाओ 24 घंटा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू खाना खाने बैठा है, प्रभु धन्यवाद, इस भोजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, ये भोजन तूने दिया है, धन्यवाद। यानी दो चीज हो रहा, वहां पर प्रार्थना में आपने धन्यवाद दिया, दो चीज हो रहा। शैतान जो रोग उस खाने के द्वारा तेरे जीवन में लेके आया वो खट गया, और परमेश्वर जो अच्छाई वो खाने के द्वारा तेरे जीवन में उत्पन्न करता है वो चीज तेरे जीवन में होने लग जाएगा। अब खाने के लिए बैठा है, अच्छा खासा पत्नी पूरे दिन बना के पसीना से बना के ला के देता है और खाता है। कैसा खाना खाने वाला है? छी, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। जो चीज़ धन्यवाद देकर वो खाने का भलाई जो तेरे अंदर जाना था, अब भलाई नहीं गया, बुराई तेरे अंदर गया, क्योंकि तू धन्यवादी नहीं है। इसलिए लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो निरंतर कैसा लगेगा? 24 घंटा एक जगह बैठ के तू प्रार्थना नहीं कर सकता है, लेकिन 24 घंटा तू बोल सकता है धन्यवाद यीशु। तू जब चल रहा है धन्यवाद यीशु, उसका मतलब क्या हुआ? तू चल रहा है धन्यवाद यीशु, यानी शैतान की जो तीर तेरे ऊपर चलने वाला था वो कट गया। यीशु का जो इच्छा तेरे जीवन में उस दिन तेरे साथ जो होना है वो हो रहा है। हालेलुया। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सिंपल तरीका है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यू नो, यू बी अ थैंकिंग पर्सन, नेवर ग्रम्बल। क्योंकि जब तू when you start grumbling, something is released into the atmosphere. यानी जब तू कुड़कुड़ाने लग जाता है, कुछ चीज आप हवा पे रिलीज कर देता है, कुछ चीज हवा पे आने लग जाता है, तेरे विरुद्ध उठ रहा है कुछ। भाई लोग, जो काम में तू कर रहा है भले तुझे पसंद नहीं, लेकिन धन्यवाद दो। बॉस तुझे बहुत डांट रहा है, जाके तू काम कर रहा है, इसको तो छोड़ना नहीं, इसको यार, इसको कैसे, इसको तो 2-4 चप्पल मारने का। नहीं, तू भले ही वो बहुत तेरे को डांटा है, गुस्से से बोला धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद देने का मूड नहीं हो रहा, फिर भी धन्यवाद दो यार। भले ही वो नालायक बॉस है, लेकिन फिर भी उसके लिए धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु मालिक ने उसको तेरे ऊपर रखा है। कल कंपनी तेरे हाथ में दे देगा वो मालिक। ओके, पहले तस्वीर 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में
परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए यही इच्छा है। हर बात में, बाजू वाले को बोलो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। क्योंकि तू किसके अंदर रखा गया? मसीह के अंदर रखा गया, मसीह के अंदर रखा गया। यू आर केप्ट इनसाइड क्राइस्ट। मसीह के अंदर तू रखा गया। उसका मतलब जो धन्यवाद जब दे रहा है, निरंतर धन्यवाद दे रहा है, तू मसीह के अंदर है। जब तू कुड़कुड़ा रहा है उस पोजीशन से, इट इज अ पोजिशनल थिंग। जब तू कुड़कुड़ा रहा है, क्या हो रहा है? उस जगह से, उस पोजीशन से तू बाहर आ रहा है, और जहां पर वार हो सकता है तेरे ऊपर। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। वाह! क्यों? आगे पढ़ो। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर के लिए यही इच्छा है। वाह! धन्यवाद देने के लिए लग जाओ। वो शरीर दर्द उठ रहा है, धन्यवाद प्रभु जी। अरे दर्द उठ रहा, धन्यवाद कैसे बोलेगा? प्रभु पास्टर देखो ना, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तू दर्द को सोचेगा कि धन्यवाद को बोलेगा? क्योंकि प्रार्थना क्या है? सदा प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना क्या है? धन्यवादी बनना। और धन्यवाद क्या है? धन्यवाद मतलब जब तू धन्यवाद दे रहा है, प्रभु की इच्छा को तेरे शरीर में आजाद कर रहा है। शैतान की जो चाल है, शैतान की जो इच्छा है, तेरे शरीर से कट रहा है। जब तुझे दर्द हो रहा है, फिर भी बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यानी क्या हो रहा है? प्रभु की इच्छा में तू बना है। उस इच्छा में कोई तुझे बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो धन्यवाद जो शब्द है, यूकैरिस्टियो मतलब वेल डन, कैरिस्टियो मतलब रिजॉइस, मतलब यू मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, यानी कैरिस्टियो मतलब आनंदित, यानी बहुत ज़्यादा आनंद मनाओ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद दो और बहुत ज़्यादा आनंद मनाओ। एक मसीह का जीवन धन्यवादी जीवन और दिल के अंदर आनंद से भरा हुआ दिल होना चाहिए। Your heart should be always rejoicing. आनंद मनाने के लिए सीखो। नहीं मुझे मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है तो फिर क्या आता है तेरे को? हाँ, नहीं मुझे दुखी रहना, अकेला रहना पसंद है। अकेला रहना पसंद है, क्यों भाई? नहीं मेरे को, मेरे साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है? देखो तू लगने के ऊपर मत चलो, तो आनंद धन्यवाद देने के लिए सीखो। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद से भर जाओ। किसी को बोलो धन्यवाद से भर जाओ। ओके, आगे। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझा। जब तू धन्यवाद देगा, यानी आत्मा का कार्य तेरे जीवन में होते रहेगा। जब तू आनंद मनाएगा, धन्यवाद देगा, आत्मा के कार्य तेरे जीवन में होगा। यानी जो तू नहीं कर सकता है, आत्मा ला के तेरे हाथ में देगा, आत्मा कार्य करेगा। कभी कभी शारीरिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र को समझता नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है क्या क्या है, क्या क्या बोल रहा है? आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। कैसा ना बुझाएगा? जब तू धन्यवाद देगा, आत्मा बुझेगा नहीं। यानी आत्मा के कार्य आत्मिक क्षेत्र में होता रहेगा और आसानी से तेरे को चीज मिलता रहेगा। आत्मा को ना बुझाओ। कैसे बुझाते हैं? कुड़कुड़ा कर, पति के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध। यू नो, यहाँ पर आएगा गाना अच्छा नहीं गाया, वो अच्छा नहीं गाया, मैं उसे अच्छा गा सकता है। तू अच्छा गा सकता है? मामा तेरे अंदर घुस के बैठा हुआ है ना? कुड़कुड़ाओ मत। किसी को बोलो कुड़कुड़ाओ मत, आनंद मनाओ। हालेलुया। ओके, आगे। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हमें, मैं यहां पर खड़ा होकर बोल रहा प्रभु तेरे लिए रास्ता खोल रहा है, आप बोल रहे आमीन, क्योंकि वो भविष्यवाणी मेरे लिए है। मैं बोल रहा आपका किडनी चंगा हो गया, आप बोल रहा नहीं बाजू वाले के लिए, तेरा किडनी में प्रॉब्लम है लेकिन बोल रहा बाजू वाले के लिए बोला, मेरे को नहीं बोला। देखो तू भविष्यवाणी को तुच्छ जानना मतलब क्या है? वो शब्द जो तुच्छ जानना, जो शब्द है एक्सास्टिनो, यानी से बाहर, यू नो, उसका कई सारे शब्दों को मिलाकर परमेश्वर ने उस शब्द बनाया है। से बाहर बिल्कुल नहीं, यानी बल्कि, यानी एक जो चीज़ों को मैं शब्दों को एक साथ जब डाल रहा हूं, यानी तू तुच्छ जानना मतलब, भविष्यवाणियों को तुच्छ जानना मतलब जो दो विचारधारा में रहना, दो विचारधारा में रहना, दो विचारधारा में रहना। भविष्यवाणी को कब आप तुच्छ जान रहे हैं? जब आप दो विचारधारा में हैं। जब मैं बोल रहा प्रभु ने तुझे चंगा किया, वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर का रिपोर्ट है मेरे पास,
तू क्या किया? भविष्यवाणी को तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि तू दो विचार में चल रहा है। अब बाइबल बताता है याकूब जो दो चिंतक है वो कभी भी ये चीज ना जाने कि प्रभु से उसे कुछ चीज मिल सकता है, क्योंकि तू भविष्यवाणियों को तुच्छ जान रहा है। जब मैंने बोला तुझे चंगा हो गया, तू चंगा हो गया। आई डोंट केयर तेरा रिपोर्ट क्या बोलता है, आई डोंट केयर। दो बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, दोनों ना घुटना जो है सड़ गया था। एक के बारे में कई साल के बाद सुना वो मर गया, एक अभी भी जिंदा है, बिल्कुल सही है। कारण क्यों? कारण क्यों? ये बहन मैं बोलने के बाद ये बहन क्या किया? जाके ऑपरेशन किया। दूसरा बहन जो है वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या हुआ, प्रॉब्लम था। वो ऑपरेशन करेगा वो मर जाता था। यानी इसके पास कोई ऑप्शन था, इसके पास ऑप्शन था, जाके ऑपरेशन करने के लिए ऑप्शन था, चुनौती था ये बहन के पास, जाके ऑपरेशन करो। इसने ऑपरेशन किया, मर गया। ये बहन ऑपरेशन नहीं किया, ये आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं समझा। भविष्यवाणी को तुच्छ जानना मतलब क्या? तो चिंता में रहना, होगा कि नहीं होगा। हाँ, प्रेरित तो बोला है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और बोल रहा है। रिपोर्ट गया गड्ढे के अंदर। प्रेरित अगर बोला वो इस तरह, यीशु मसीह यहां पर जो खड़ा होकर बोला उस तरह है, मैं ग्रहण कर लिया, वो मेरे लिए है, मैंने ले लिया, वो मेरा है, वो मेरा जान से बढ़कर है। जो मेरी शब्द निकल गया, आपने अगर पकड़ लिया, आप उद्धार हो गया। आपका मर जाएगा, लेकिन मैं उस शब्द को छोड़ेगा नहीं। अब भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जान रहा है। एक the word out there is HEIS. It's a very strong word. वो स्ट्रॉन्ग, मैं आपको समझाने लग जाऊं खाली वो वर्ड जो है HEIS, यानी इट्स अ सिंगल थिंग। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे वो शब्द को वहां पर उसको कंपेयर किया है। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक, HEIS, दैट इज कॉल्ड इस भविष्यवाणी। वहां पर जो शब्द है तुच्छ जानना, मतलब तू दो डायरेक्शन में जा रहा है, यहां भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है। ओ, प्रेरित का वाणी आया, लेकिन तू वहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। यानी तू अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार दिया। मेरे लिए वाणी निकल गया, वो मेरा है, मैंने उसे ले लिया। HEIS, इस यानी सिंगल, एक। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसी तरह एक होकर वो शब्द जो प्रेरित के मुंह से निकला, मैंने उसे ग्रहण कर लिया। मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो शब्द को छोड़ेगा नहीं। I take it. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one, exactly like that. That word is used out there. HEIS, इस मतलब उस एकता में मैंने प्रेरित के वाणी को ले लिया, वो मेरे लिए है। अगर आप ऐसा है, आपके बाजू वाला मर सकता है, दाएं वाला मर सकता है, आगे वाला मर सकता है, पीछे वाला मर सकता है, लेकिन तू नहीं मर सकता। भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना, दो चिंतक मत बनना। ये भी है, ये भी है, हो नहीं सकता। आप अगर उस भविष्यवाणी को ले लिया, अगर चंद्रमा उस भविष्यवाणी के बीच में आए, परमेश्वर उस चंद्रमा को पकड़ कर ऐसा फेंक देगा, कल से चंद्रमा ही नजर नहीं आएगा। आपने समझा नहीं भविष्यवाणी क्या है। आपने सोचा तो ये जिंगला यार पतला इंसान है तो बोल दिया। नहीं 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 नहीं, ये बोला नहीं। जब मैंने बोला आत्मा में होकर बोला, मेरी आत्मा में गवाही दे रहा है, उस गवाही के साथ में बोल रहा है, तो पकड़ गया तो तेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। अगर मेरे मुंह से निकला आपके ऊपर, आपके लिए, आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी निकला, ऐसा पकड़ लो जैसा मर जाएगा। हाथ कोई काट देगा तो भी, लेकिन आप छोड़ेगा नहीं। उंगली कट जाएगा, लेकिन आप पकड़ के जैसा रखा है, मैं नहीं छोड़ सकता है। ये मेरे प्रेरित के द्वारा मसीहा ने बोला है। उसके अंदर आत्मा में मिलन होकर वो शब्द निकल रहा है। You take it, it will bless you. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पहला तस्नीह 5 का 21। सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है, जो अच्छी है, उसे पकड़े रहो, उसे पकड़े रखो, उसे पकड़े रखो। यानी कैचीसो यानी कैटा विथ चो, मतलब होल्ड ऑन, कीप, टू बी, यानी उसको पकड़े रहना है, साथ में पकड़े रहना है, साथ में पकड़े रहना। यानी मसीहा के साथ जो शब्द तुझे दिया गया उसे पकड़े रहना। आज की वचन तो पकड़े रहना, उसे छोड़ना मत।
पहला तस्सुलैनियों 5:22 में जल्दी निकल रहा हूं। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई, यानी बुराई की कोई रूप है, यानी तेरे विश्वास को निकालने वाला, तेरे विश्वास को कमजोर करने वाला, कोई भी चीज, कोई भी लोग बोल रहा है, उससे दूर भाग जाओ। यीशु मसीह एक बार अंधे को चंगा करता है, उसके बाद उसको गांव से निकाल के लेके जाता है, गांव से निकाल के बाहर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रहेगा और 50 लोग आके बोलेगा अरे तू थोड़ी ठीक हुआ, थोड़ी ठीक हुआ। कभी कभी प्रभु तुझे अच्छा काम करने के लिए तैयार रहता और तो उसका प्रकटीकरण तुझे मिल रहा है, लेकिन तेरे दोस्त, तेरे यारी, तेरे आजू बाजू जो बैठने वाला लोग है, ऐसा बोल बोल के जो अच्छा तेरे साथ होने वाला वो छीन लेता है। कितने लोग सुन रहा है? सुन रहा कि नहीं सुन रहा है? हालेलुया। वहां पर लिखा है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ओह, सब प्रकार जो है रूप, कोई बुराई की रूप भी तुझे दिखाई दे रहा है, कोई बुराई बोल रहा है, हाँ, ओह बुराई का रूप भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा भाग जाओ वहां से। पहला तस्सुलैनियों 5:23। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। वाह, पूरा, यानी धन्यवाद जब देता है अब पूरा सुरक्षित रहता है। किसी को बोलो जब मैं धन्यवाद देता है पूरा निर्दोष और सुरक्षित रहता है। कितने लोग सुन रहा है? वो शब्द जो पूरा अजीब शब्द है, पूरे जो शब्द है होलो ठेलोस, हो पूरा जो शब्द लिख लेना, उसको सभी लोग अपने बाइबल में लिख लो। आज का मुख्य वचन है पहला तस्सलोनिका 5:23, जो लिखा है पूरा निर्दोष सुरक्षित रहे, यानी पूरा जो शब्द है दैट इज होलो ठेलोस। होलो मत पूरा, यानी ठेलोस मतलब मकसद, उद्देश्य, पूरा सुरक्षित रखे, यानी होलो ठेलोस, यानी पूरा होलो ठेलोस, पूरा मकसद में तुझे पहुंचाने के लिए तुझे धन्यवादी बनना है। अगर तू कुड़कुड़ाते रहेगा प्रभु की मकसद तेरे जीवन से निकल जाएगा और तू कुड़कुड़ा के एक दिन मर जाएगा। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? किसी को बोलो मैं सुन रहा हूं। होलो ठेलोस पूरा, यानी पूरा तुझे जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुझे रचा है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए तुझे रचा है, पूरा उस मकसद में पहुंचने के लिए क्या करना है? धन्यवादी बन जाओ।